हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का WRC नेपाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इंडिया में नेपाल में अगर आप एमबीबीएस का एडमिशन चाहते हैं तो सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी नेपाल के एमबीबीएस एडमिशन के लिए WRC नेपाल आप सभी का स्वागत करता है। बात करेंगे कि नीट यूजी के फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। आपको विजिट करना है exams.nta.ac.in जो कि अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पर, और यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन जैसे आप क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया गया है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो पेज ओपन होके आता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एप्लीकेशन को जो है फिल करना है उसकी कंप्लीट डिटेल इसमें हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर आपको जब जैसे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, एक जो पेज ओपन होकर आएगा इसमें कुछ डिक्लेरेशन है, राइट। यानी कि आपने जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसको आपने ध्यान से पढ़ लिया है, उसको डाउनलोड कर लिया है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितनी फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी एप्लीकेशन के लिए, वो आप देख लें। और उसके अलावा जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फी पेमेंट करना है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ नीट यूजी 2024, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फॉर्म थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। जो पेज अब ओपन होकर आएगा यहाँ पर आपके पास अगर आधार नंबर है, राइट, और आप उसका यूज करना चाहते हैं लॉगिन में तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है लेकिन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी एबीसी आईडी है या फिर नहीं है तो उसको भी बना के आप कर सकते हैं, राइट। या फिर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है, इन सभी का उपयोग करके आप नीट के एप्लीकेशन को भर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी आपको बताया जा रहा है वो आधार नंबर से वेरीफाई कैसे करना है और कैसे अपलोड करना है उस चीज को बताया गया है। सो आधार नंबर पर जैसे फर्स्ट यहाँ पर आप क्लिक करते हैं कि आधार नंबर से आप एप्लीकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है, जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट। और इसके बाद जब आप ओटीपी जनरेट करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है आपके आधार से जो लिंक है वहां पर ओटीपी आएगा, आपको वैलिडेट करना है, ओटीपी इंटर करना है और वैलिडेट होने के बाद आपकी जो कुछ डिटेल्स हैं, राइट, आपका नाम, राइट, और उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिकली यहां से फेच कर लेगा, राइट। इसके बाद आपको अपना कैंडिडेट का नाम भरना है, गार्जियन फादर का नाम भरना है, मदर नेम भरना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको भरना है, जेंडर भरना है, नेशनैलिटी भरनी है, और इसके अलावा आइडेंटिटी टाइप आप कौन सा कार्ड यूज करो उसका नंबर भी डालना है आपको। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको एंटर करना है, राइट। उसके बाद आपको पासवर्ड जो है चूज करना है। पासवर्ड में ध्यान रखिएगा एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज हो ताकि आपका पासवर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहे। आप उसको दोबारा से एंटर करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना है, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन जो कि केस सेंसिटिव है जो उस समय डिस्प्ले हो रहा होगा वो आपको एंटर करना है और सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो फिर आपने जो जो इंटर डिटेल्स आपने भरी हुई है उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, राइट। उसमें आप एग्री करने का ऑप्शन है। आप जितने भी ऑप्शंस है, नाम, फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और उसके बाद इन सब पर टिक करना है। टिक करके आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर, तो फिर आपको यस करना है और उसके बाद ओटीपी आएगा और उसके बाद आपको ओटीपी इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए आपको फिर से जो फ्रंट की वेबसाइट का जो होम पेज है वहां पर जाना पड़ेगा और ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन हियर का जो टैब है वहां पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर है, राइट, वो जो कि आपने अभी फिल करते हुए आपके पास आया होगा उसमें करना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फीस पेमेंट आपकी इनकम्प्लीट है। सो इसके लिए आगे बढ़ना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये जो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है, राइट, ये आपका कॉलम यहाँ पर आएगा, आपको इसको भरना है जो कि आपने पहले से फिल की होगी, उसको एक बार रीचेक करना है आपको। और उसके साथ ही आपको जब आप ये एड्रेस भर देंगे उसके बाद डिटेल भर देंगे, आपसे कंफर्मेशन के लिए सक्सेसफुली ये सेव करेगा और उसके बाद फिर आपको बाकी की फ्यूचर डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स भरनी है जिसमें आपको
मदर नेम और फादर नेम जो पहले से आपका होगा, राइट? उसके बाद आपने 12th कहाँ से पास आउट किया है, किस स्टेट से, वो आपको भरना है। आपकी कैटेगरी कौन-सी वो भरनी है। आप डायबिटिक हैं या नहीं है वो भरना है। रेज़िडेंस आप रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में रहते हैं वो भरना है। फैमिली इनकम जो है आपके फैमिली की वो आपको भरना है। माइनॉरिटी से बिलॉन्ग करते हैं येस या नो, अगर करते हैं तो कौन-सा माइनॉरिटी आपका कास्ट है वो आपको भरना है, राइट? उसके बाद आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी का तरीका आपका कैसा है, मतलब आपका तैयारी का तरीका जो है वो आपका सेल्फ स्टडी है या फिर कोचिंग से आपने किया है, तो वो आपको इसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है, राइट? और उसके बाद आपको नीट यूजी में जो ड्रेस कोड है उसके विपरीत अगर आप पहनकर जाना चाहते हो तो वो आपको भरना है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कॉलम है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर ओटीपी, ये जो आपका सिक्योरिटी पिन है, कैप्चा एंटर करके फॉर्म को आगे बढ़ाना है, राइट? उसके बाद जब फॉर्म आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ डिटेल्स जो है एग्जाम सेंटर की डिटेल आपको डालनी है, यानी आप किस स्टेट में और किस सिटी में अपना सेंटर चाहते हैं वो आपको, जो प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, वो आपको चूज़ करनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी मतलब एड्रेस आपने डाला होगा, प्रेज़ेंट और परमानेंट, उसी के बेसिस पर ही सिटी को चूज़ करते हुए ये ऑटोमैटिकली आपको अलॉट करेगा आपके एड्रेस, ताकि आपके घर के आस-पास सेंटर हो। आपको सेंटर चूज़ करना है, सेंटर चूज़ करने के बाद फॉर्म को आगे बढ़ाना है और उसके बाद जो भी डिटेल्स आपने एंटर करी है, उनके बाद जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो आपको एंटर करना है। 10th की डिटेल्स, 10th कब पास आउट किया, किस ईयर में किया, राइट? उसके बाद जो स्कूलिंग था वो किस प्लेस पर है, उसके बाद किस तरह का कॉलेज है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एडेड है, उसके बाद किस स्टेट से आपने किया था, राइट? बोर्ड कौन-सा था, ये स्कूल का नाम और पता ये आपको डालना है, उसका पिन कोड डालना है, रोल नंबर आपको डालना है और रिज़ल्ट का मोड आपका क्या था, वो एंटर करना है। 11th की डिटेल यहाँ पर इसके बाद आपको भरनी है। कई सारे स्टूडेंट्स के पास 11th की डिटेल नहीं है, तो फिर नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन 11th की डिटेल आपके पास है, तो फिर आप उसको ज़रूर फिल कीजिए। उसके बाद क्लास 12th, इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप पास आउट हैं या फिर आप अपीयरिंग हैं। अपीयरिंग है तो फिर आपको डिटेल नहीं भरनी। अगर आप पास आउट हैं तो फिर उसमें मार्क्स वगैरह आपको भरना, रोल नंबर भरने की ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट? उसके बाद कैप्चा एंटर करके एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। आपने जो भी डिटेल्स एंटर करी है वो आएगा, उसमें आपको सबमिट करना है, ओके? और ये पूछेगा कि जो है आप इसको रियली में सबमिट करना चाहते हैं तो येस, और उसके बाद एक कॉलम आएगा कि एडिशनल डिटेल में क्या आप ट्विन्स हैं और क्या दोनों लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं? तो अगर उस केस में येस है तो फिर येस, नहीं तो फिर यहाँ पर नो करना है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो नीट, इसके पहले आपने नीट का एग्ज़ामिनेशन में शामिल हुए थे या नहीं हुए थे, वो आपको डिटेल भरनी है और उसके बाद ये फॉर्म आगे बढ़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब ये फॉर्म थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा, बार-बार आपसे ये पूछेगा, जब आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो फिर पूछेगा आर यू वांट टू सबमिट? आपको येस पे क्लिक करना है, सब डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ मैक्सिमम 200 केबी का, सिग्नेचर मैक्सिमम 30 केबी का, जेपीजी फॉर्मेट में, राइट? उसके अलावा परमानेंट और प्रेज़ेंट एड्रेस प्रूफ जो है, उनमें से कोई एक आपको फिल करना है, मैक्सिमम 300 केबी, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो जो है वो आपका पासपोर्ट साइज़, वो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो है वो जेपीजी फ़ॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम 200 केबी। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट हैंड्स के फिंगर्स और थंब इम्प्रेशन जेपीजी फ़ॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम 30 केबी में। और क्लास 10th का सर्टिफ़िकेट। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे क्लास 10th का सर्टिफ़िकेट नहीं माँग रहा, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे और उसके बाद आपको ये दिखा देगा कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आप उसको व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए लास्ट का जो टैब है, वहाँ पर आपको पेमेंट करना है। आप उससे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है, अगर वो वेरीफ़ाई नहीं है, तो यहाँ पर वेरीफ़ाई करने का के लिए एक ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करना है, वेरीफ़ाई कर लेंगे और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई होने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए जो आपका जो डिटेल्स हैं, यानी ऑनलाइन पेमेंट जो करना चाहते हैं आप, राइट? उसकी डिटेल्स आएँगी, उससे आपको फॉर्म को फिल करना है और फी पेमेंट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए जैसे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फी पेमेंट की डिटेल्स आएगी। फी पेमेंट में करने से पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली आपके पास आ जाएगा और उसके बाद उसको देखने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करेंगे फाइनली और उसमें नाम, मोबाइल नंबर,
उसके बाद ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद एड्रेस, राइट? ये सारी चीज़ें आप टिक करेंगे और आप एग्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही सबमिट करेंगे, आप एक बार फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसके बाद आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से फीस जो है वो डिस्प्ले होके आएगी। जनरल कैटेगरी यहाँ पर था, इस वजह से 1700 यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद ये जो 3 ऑप्शन है, ये पेमेंट गेटवे है। इसमें ये चीज़ मत सोचिएगा कि आपका एसबीआई का डेबिट कार्ड लगेगा या एचडीएफसी का लगेगा या आईसीआईसीआई का लगेगा, ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है। किसी भी एक पर क्लिक करके आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, राइट? और उसके बाद जैसे पेमेंट होगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? और उसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो मैक्सिमम 200 केबी का कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जो अभी आप देख रहे हैं। जो पोस्ट कार्ड साइज है फोटो है वो कुछ इस तरीका का होना चाहिए। जो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन प्लस फिंगर्स के जो इंप्रेशन है उनका स्कैन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, राइट? आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका और काउंसलिंग में आप हेल्प चाहते हैं, डब्ल्यूआरसी की टीम के थ्रू आप नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए गाइडेंस चाहते हैं, इस वक्त जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी फॉर्म फिलिंग से लेके एडमिशन के लास्ट प्रोसेस तक। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे भी जरूरत पड़ती जाएगी आपको गाइड करती रहेगी। आप चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट के वीडियोस में नीट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए डब्ल्यूआरसी की टीम शेयर करेगी। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग डब्ल्यूआरसी नेपाल। थैंक यू सो मच।